Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to 9th General Science class. Hopefully you all will be fine. बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 5. चैप्टर नंबर 5 का टाइटल है आपके पास डिजीज कॉज एंड प्रिवेंशन. इस चैप्टर में थ्रू आउट द चैप्टर हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट बीमारियां हैं वो किस वजह से होती हैं, ठीक है, उनको हम किस तरह से उनसे बच सकते हैं. अगर कोई बीमारी हो जाए तो हम उसका जो इलाज है वो किस तरह से कर सकते हैं. ठीक है बच्चे, 3 बेसिक चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. जिसमें बेटा पहले पोर्शन में हम देखेंगे कि जो डिफरेंट बीमारियां हैं उनके जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं. लाइक कुछ बीमारियां जो हैं वो वायरस की वजह से हैं, कुछ बैक्टीरिया की वजह से हैं, कुछ फंगस की वजह से हैं. ठीक है, उन सब को बेटा हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. इनमें से बेटा जो वायरल डिजीजेस वाला पार्ट है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. इनमें आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है बैक्टीरियल डिजीजेस के हवाले से. ठीक है, चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं. आपके पास है पेज नंबर है बच्चों 56. ठीक है, और उसमें से जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है बैक्टीरियल डिजीजेस. शाबाश, अपनी बुक्स फौरन से खोल लें और टॉपिक का जो पेज नंबर है वो है आपके पास 96. सॉरी 96 नहीं है बच्चों, ये है आपके पास 56. पेज बुक का जो पेज नंबर है आपके पास वो है 56. चलिए, और जो बेटा पहली बैक्टीरियल डिजीज है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है ट्यूबरक्लोसिस. क्या है? ट्यूबरक्लोसिस. अब ट्यूबरक्लोसिस क्या है? कॉमनली बेटा हम इस बीमारी को टीबी की बीमारी कहते हैं. ठीक है, किसकी बीमारी कहते हैं? टीबी की बीमारी कहते हैं. और मोस्टली ये जो है बीमारी है ये ज्यादा उम्र के लोगों को होती है. लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि अगर ज्यादा उम्र के लोगों को होती है तो जो नौजवान हैं वो इस बीमारी से महफूज हैं. तो बेटा ऐसा भी कुछ नहीं है. आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि जो टीबी है बेटा इसमें सिंपली क्या होता है, बहुत ज्यादा खांसी आती है. ठीक है, जो पेशेंट है वो बहुत वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है. इवन जो है खांसी के साथ साथ जब बलगम और ब्लड भी आना शुरू हो जाता है. ठीक है, और ये जो अल्टीमेटली इफेक्ट करती है आपके लंग्स को, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. और बेटा ये ऐसी बीमारियों में से एक बीमारी है जिनकी वजह से जो पेशेंट्स हैं उनकी मौत भी वाकई हो सकती है. ठीक है, आज हम इसी बीमारी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन. बेसिकली ये बीमारी है क्या? तो ये बीमारी बेटा आपके पास क्रोनिक डिजीज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड कैन अटैक एनी पर्सन. बेटा जो पहला पॉइंट आ रहा है आपके पास वो है क्रोनिक डिजीज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन. इस बात से क्या मुराद है? अब बच्चे देखो, कुछ बीमारियां आती हैं जो कुछ देर के लिए होती हैं और 1-2-4 दिन में खत्म हो जाती हैं. ठीक है, उनकी ड्यूरेशन कहते हैं, जो उनका टाइम पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूरेशन. तो जो ऐसी बीमारियां हैं जिनका ड्यूरेशन कम होता है हम शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज कहते हैं. लेकिन ये जो आपके पास ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस एक लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज है, मतलब काफी देर तक जो पेशेंट है इस बीमारी में क्या करता है? सफर करता है. ठीक है, चले दूसरा पॉइंट क्या है? कैन अटैक एनी पर्सन. ठीक है, किसी भी बंदे को हो सकती है. कैन अटैक एनी पर्सन, लेकिन स्पेशली किस किस को करेगी? स्पेशली वीक पीपल. ठीक है, और इसके अलावा बेटा जो ऑलरेडी जिनका इम्यून सिस्टम जो क्या है वो वीक हो चुका है. वीक एंड मॉल न्यूट्रिशन पीपल. वीक
माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन क्या है बेटा? ऐसे लोग जिनको जो खुराक है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती, उन लोगों को क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन पीपल। यहां बेटा वो लोग, पीपल लिविंग विथ पेशेंट्स, यहाँ वो लोग जो टीबी के बीमारों के साथ क्या रहते हैं, वहां पे उनके साथ रहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी जो है देखभाल करते हैं। ठीक है, तीन बातें अभी तक आई हैं सिंपल सी कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है आपके पास। ये एक ऐसी बीमारी है जो लंबे अरसे तक रहती है। ठीक है, किसी भी बंदे को ये बीमारी लग सकती है, लेकिन ज्यादातर किनको लगेगी? जो कमजोर होंगे, जिनकी खुराक प्रॉपर नहीं होगी, और ऐसे लोग जो टीबी के पेशेंट्स के साथ क्या करते हैं? रहते हैं। ठीक है, चलें अब बेटा देखते हैं कि ये जो डिजीज है इसका ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके ट्रीटमेंट को। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो बेटा ये डिजीज क्या ट्रीटेबल डिजीज है, ट्रीटेबल डिजीज है। इस बात से क्या मुराद है कि ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है। लेकिन बेटा इलाज तो मुमकिन है, लेकिन फिर भी जो बहुत सारे हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो हर साल इस बीमारी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या चाहिए? ट्यूबरक्लोसिस शुड बी डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड इन अर्ली स्टेजेस। ट्यूबरक्लोसिस शुड बी डायग्नोज्ड। डायग्नोज का मतलब होता है शिनाख्त करना या मतलब पता लगाना। शुड बी डायग्नोज्ड एंड treated in early ages। ठीक है बच्चों, क्या ये वैसी बीमारी है अगर हम शुरू में इस बीमारी पे काबू पा लें, या शुरू में अगर हम इस बीमारी को डायग्नोज करवा के मतलब हमें पता चल जाए कि इस बंदे को टीबी की बीमारी है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उस पर्सन को मेडिसिन दे के या उसको आइसोलेशन में रख के डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए उस बंदे को हम उसका इलाज क्या कर सकते हैं? करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन किस स्टेज पे? शुरू वाली स्टेजेस पे। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। दिस डिजीज इन्वॉल्व मेनली द लंग्स बट कैन इफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहां हम बच्चों इसका इफेक्ट देख लेते हैं कि ये जो बीमारी है ये क्या करती है, ये किस चीज को इफेक्ट करती है? किस चीज को इफेक्ट करती है? इट इफेक्ट्स मेनली लंग्स। ज्यादातर बेटा ये आपके जो फेफड़े हैं उनको मुतासिर करती है, लेकिन बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सब ऑर्गन्स को मुतासिर कर सकती है। ठीक है, इट इफेक्ट मेनली लंग्स बट कैन इफेक्ट all parts of body। ठीक है, बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को ये जो बीमारी है ये इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब अगर किसी बंदे को जो आपके पास बीमारी हो जाए तो उसे हमें क्या करना चाहिए? द पेशेंट शुड बी गिवन बैलेंस्ड डाइट। कि अगर किसी बंदे को टीबी हो जाती है, वो पहले बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे? उसको ऐसी खुराक खिलाएंगे जिसमें अच्छी खासी एनर्जी हो, ताकि उसकी जो वीकनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब बेटा इसके अलावा जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कुछ हमारे पास इसकी, कि हम किस तरह से इससे बच सकते हैं या हमें कौन कौन सी जो एहतियाती तदाबीर है वो करनी चाहिए। अब बच्चों को देखते हैं हम इसकी जो प्रिकॉशंस हैं या प्रिवेंशन है वो किस तरह से हो सकती है। ओवरऑल ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, अलग से जो शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल बनते हैं
वो साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन पूछा जा सकता है, हाउ ट्यूबरक्लोसिस कैन बी प्रिवेंटेड। तो बेटा इसमें सबसे पहली बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि ऑल द पीपल लिविंग विद द टीबी पेशेंट शुड बी स्क्रीन्ड। ऑल द पीपल living with the TB tuberculosis patient must be screened। इस बात से क्या मुराद है बेटा कि जितने भी लोग टीबी वाले पेशेंट के साथ रह रहे हैं उन सब लोगों का क्या करवाना, टेस्ट करवाना और देखना कि क्या उन लोगों को भी ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, द चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। कि जो बच्चे हैं बेटा, छोटे बच्चों को हम टीबी से बचने के लिए क्या लगाएं, इंजेक्शन लगाएं, ठीक है, उनकी वैक्सीनेशन करवाएं, ठीक है। तीसरा काम क्या कर सकते हैं हम, द पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द हेल्दी चिल्ड्रन। द पेशेंट should be isolated from healthy people। अब बच्चों देखो, अगर किसी बंदे को टीबी की बीमारी लग गई है तो क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा सा सेपरेट रखना चाहिए ताकि बेटा उससे जो जर्म्स वगैरह हैं वो निकल के दूसरे जो हेल्थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हेल्थी ह्यूमंस हैं, उनको वो इफेक्ट ना करें, ठीक है। चलें नेक्स्ट बेटा हमें क्या करना चाहिए, द टीबी पेशेंट शुड कवर हिज माउथ ड्यूरिंग कफिंग एंड शुड नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर। अब जो टीबी का पेशेंट है, टीबी पेशेंट शुड कवर, TB patient should cover his face during coughing and sneezing, ठीक है। कि जब वो खांसी करे या वो छींक ले तो बेटा जो अपना फेस है उसको अच्छे से कवर करे। क्यों? क्योंकि बेटा उसकी खांसी से या उसके जो छींक जब आएगी तो उसकी बॉडी के जो फ्लूइड है वो बाहर आएंगे, उनमें क्या होंगे, बैक्टीरिया किसके, ट्यूबरक्लोसिस के, ठीक है। तो वही जो फिर बैक्टीरिया वो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन पे भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा टीबी पेशेंट should not spit on floor। कॉमनली बेटा ये गांव में देखा गया है कि जो लोग होते हैं वो टीबी का अगर कोई पेशेंट है तो वो जहां पे दिल करता है थूक देता है, उसके थूक में बहुत सारे जरासीम होते हैं, तो फिर वहां से वो जरासीम दूसरे हेल्दी लोगों को लग सकते हैं। तो बेटा हमने क्या केयर करनी है कि हमने जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको फ्लोर पे थूकने नहीं देना, उनके लिए स्पेसिफिक एरिया महसूस कर देना है, ठीक है। चलें जी, इसके अलावा बेटा लास्ट में आ रही है आपके पास इसके कुछ सिम्टम्स, ठीक है, कि हम कैसे पता चलाएंगे टेस्ट से पहले कि जो कोई बंदा है उसको टीबी है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं, वो अब हम अलग से बेटा ये सारी चीजें आपसे शॉर्टकट में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब देखते हैं जी सिम्टम्स। सिम्टम्स की बेटा अगर हम बात करें तो इसमें 5-6 सिम्टम्स हैं। फर्स्ट वन इज ओवर वन मंथ कंटिन्यूअस कफ। ओवर 1 month
कॉन्टिन्यूअस कफ। ठीक है, क्या बच्चों, तकरीबन एक महीने तक कॉन्टिन्यूसली जो है वो खांसी लगी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फीवर बहुत ज्यादा देर तक बेटा क्या रहेगा, बुखार रहेगा। ब्लडी स्पुटम, क्या है, बलगम के साथ बेटा खांसी करते हुए खून का आना। ठीक है, नाइट स्वेटिंग, रात के वक्त पसीना आना। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का खत्म हो जाना। लॉस ऑफ वेट, वजन का कम हो जाना। फटीग, बहुत ज्यादा थकावट का होना। ये सारे बेटा आपके पास क्या है, इसके सिम्टम्स हैं। क्या क्या डिस्कस किया हमने, सबसे पहले हमने देखा कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, फिर हमने देखा है कि ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। फिर हमने देखा है कि यही जो ट्यूबरक्लोसिस है इसकी प्रिवेंशन मेजर्स क्या हो सकती हैं, प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं हम। फिर हमने देखा है कि यही जो ट्यूबरक्लोसिस है इसकी सिम्टम्स क्या क्या हैं और बेटा हम किस तरह से इससे बच सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही बच्चों, अल्लाह हाफिज़।